सीनियर सहाफी और तजियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक कुव्वत बीनाई के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जल्द सोने की आदत अपना रहा हूँ। मंगल की रात मगर बिस्तर पर करवटें बदलता मोबाइल उठाकर ये जानने की कोशिश करता रहा कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन मुज़ाकरात का इख्तिताम हो गया है या नहीं। मुज़ाकरात का ये आखिरी राउंड बताया गया था। इसी बायस तजस्सुस ये लाहक रहा कि नतीजा क्या बरामद हुआ। रात के 1 बजे के करीब मुज़ाकरात खत्म हो गए। इनके बदौलत खैर की उम्मीद दिलाना होती तो साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और वज़ीर खजाना इसाक डार, तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी के हमरा नतीजे के मुंतज़िर रिपोर्टरों के हुजूम से बाहम मिलकर खिताब करते। मामलात संभलने के बाद अगर मजीद पेशरफ्त के मुतकाजी थे तो एक मुख्तसर बयान भी तैयार किया जा सकता था। मुज़ाकरात में शामिल कोई भी सीनियर नुमाइंदा इसे मीडिया के लिए पढ़ देता। ये बयान हमें मुश्तरका एलामिया का तासुर फराम करते हुए खैर की उम्मीद दिला सकता था। मुज़ाकरात में शामिल हुकूमती और तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों ने रिपोर्टरों से मगर अलग अलग गुफ्तगू की। हुकूमत की जानिब से गुफ्तगू करते हुए वजीर खजाना ये दावा करते सुनाई दिए कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ कौमी और तमाम सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात एक ही रोज मुनक्किद करवाने पर मुत्तफिक हो गई हैं। इस तनाजुर में हतमी तारीख अगरचा तय नहीं हो पाई, इसके लिए गालिबन मुज़ाकरात जारी रखना होंगे। इसाक डार के बरक्स शाह महमूद कुरैशी मायूस और थोड़ा बरहम नजर आए। इनकी दानिश में तहरीक इंसाफ फकत इस उम्मीद के साथ हुकूमत से मुज़ाकरात को आमादा हुई थी कि इनके नतीजे में कौमी और तमाम सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात एक ही दिन मुनक्किद करवाने की तारीख तय हो जाएगी। चूंकि मतलूबा तारीख तय नहीं हो सकी, इसलिए तहरीक इंसाफ अब सुप्रीम कोर्ट को तहरीरी तौर पर मुज़ाकरात के दौरान हुई गुफ्तगू से आगाह करेगी। इलावाजी 14 मई का जिक्र भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की क़यादत में बने एक 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना रखा है कि इस रोज पंजाब असेंबली की तश्कील के लिए इंतखाबात का इनेकाद हो। शहबाज हुकूमत मस्कूरा हुक्म पर अमल दरामद को तैयार नहीं। इसकी जानिब से इस जमन में सुप्रीम कोर्ट के रूबरू रखे जवाज चीफ जस्टिस को जायज महसूस नहीं हो रहे। इज्जत माफ चीफ जस्टिस साहब की जानिब से 14 मई के रोज इंतखाब पर इसरार हुकूमत और पार्लियामान को बतौर इदारा रियासत के तीसरे सतून के सामने अपनी बालादस्ती साबित करने को उकसा रहा है। पार्लियामेंट को रियासत के दीगर इदारों पर बालादस्त साबित करने के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ और इनकी काबीना ने आज खुद इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 21 अरब रुपए फराम करने से इनकार नहीं किया। गालिब की बयान करदा सादगी व परकारी का मामला मुतालबा जर की सूरत कौमी असेंबली के रूबरू पेश कर दिया। हुकूमती बेंचों पर मौजूद अरकान ने इसे मंजूर कर दिया। पार्लिमानी कवायद और जवाबित के ऐन मुताबिक हुई ये नामंजूरी चीफ जस्टिस साहब को मैसर तौहीन अदालत वाले हथियार को कमजोर बनाने का सबब हुई। मुतालबा जर की कौमी असेंबली से नामंजूरी वजीर आजम पर अदम एतमाद का इजहार भी तसव्वुर हो सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस जानिब तवज्जो दिलाई थी। वहां दिए रिमार्क सदर अलवी को इस अमर पर उकसा सकते थे कि वो शहबाज शरीफ को अपनी अक्सरियत साबित करने को एक खत लिखकर मजबूर करें। मुतवक्को खत का इम्कान भांपते ही शहबाज शरीफ ने अचानक कौमी असेंबली का इजलास तलब करके एक बार फिर अपनी अक्सरियत एतमाद का वोट लेते हुए साबित कर दी। तौहीन अदालत के इल्जाम में महज इनकी जात को निशाना बनाना अब मुमकिन नहीं रहा। इन्हें एतमाद का वोट देने वाले अरकान कौमी असेंबली इनसे मंसूब या मुबैना जराइम के इज्तमाई शरीकार तसव्वुर होंगे। तौहीन अदालत का हथियार अगर इस्तेमाल होना है तो यूसुफ रजा गिलानी या नवाज शरीफ की तरह फकत वजीर आजम की जात ही इसकी जद में नहीं आएगी। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI के कायदीन और सरकर्दा रहनुमा तौहीन अदालत के इल्जाम में सियासी अमल में हिस्सा लेने के लिए नाअहल ठहराए जा सकते हैं। रियासत के एक गैर मुंतखब सतून के हाथों कम अज कम 3 बड़ी जमातों के खिलाफ हुई ये कार्रवाई वतन अजीज में जारी खलफशार को मजीद भड़का सकती है। इसी बाइस चीफ जस्टिस तौहीन अदालत के हवाले से आजिलाना इकदाम को तैयार नहीं हो रहे, काबिल सताइश तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। पार्लियामान मस्कूरा तहम्मुल को सराहती महसूस नहीं हो रही। वजह इसका एक नया कजिया है जो खुद नोटिस के हवाले से हाल ही में मुतारिफ करवाए कानून की वजह से उठ खड़ा हुआ है। चीफ जस्टिस बंदियाल साहब ने मस्कूरा कानून की बदौलत कवायद और जवाबित के नाम पर तैयार हुई लगाम को कबूल करने से इनकार कर दिया है। इनके इनकार ने पार्लियामान को मजीद मुश्तइल किया। मंगल की सपहर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असेंबली के फ्लोर पर हुई धुआंधार तकरीर हुकूमती इश्तियाल का भरपूर इजहार थी। मेरी दानिश में अलबत्ता मंगल के दिन कौमी असेंबली में हकीकी और मुहावरे वाली बारीक वारदात नूर आलम खान ने डाली है। मौसूफ तहरीक इंसाफ के मुनर्रफ रुकन शुमार होते हैं। अपनी जमात की अक्सरियत की तरह उन्होंने कौमी असेंबली से इस्तीफा नहीं दिया। इन दिनों अपोजिशन बेंचों पर बैठते हैं। इनकी जात, सियासत और रवैये से
آپ کو 100 اختلاफ ہو سکتا ہے، اس حقیقت کو مگر جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں۔ یہ کمیٹی جس میں ایوان بالا کے نمائندے بھی موجود ہیں، قومی خزانے کے مختلف اداروں کو دی رقوم کے خرچ پر نگاہ رکھنے کے حقدار ہے۔ اس کمیٹی نے اپنے مینڈیٹ کے تحت سپریم کورٹ سے بھی چند سوالات اٹھا رکھے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب مذکورہ سوالات کو عدلیہ کی آزادی میں مداخلت تصور کرتے ہوئے نظر انداز کر رہے ہیں۔ اب تک اپنائی نظر اندازی برقرار رکھنا مگر بتدریج مشکل تر ہوتا چلا جائے گا۔ موجودہ قومی اسمبلی میں موجود تمام اراکین اگر خود کو ایک خصوصی کمیٹی کی شکل دے کر سپریم کورٹ سے وسیع تر عوامی مفاد میں چند سوالات پوچھیں تو ان کے جواب فراہم کرنے سے انکار بہت مشکل ہو جائے گا۔ اقتدار اور اختیار پر کنٹرول کے حوالے سے ریاست کے دو ستونوں کے مابین ایک اور جنگ سے لطف اندوز ہونے کے لیے لہٰذا تیار رہے۔ بطور رعایا ہم صدیوں سے جبلی طور پر بے اختیار ہی رہے ہیں۔ اب ہماری اشرافیہ اپنے اپنے اختیار کی جنگ لڑ رہی ہے۔ ہم ذلتوں کے مارے اس جنگ سے لطف اندوز نہ ہو تو اور کیا کریں۔